Okay, so hello and welcome guys. Welcome back to Omnibus. This is Hardeep Malik and today is 28th of December. तो मतलब साल ख़त्म होने वाला है. So we are going to be starting in 2024. तो अभी 10 दिन पहले किसी ने पंकज अंडरस्कोर हसल नाम से एक हैं हमारे, तो उसमें इन्होंने लिखा हुआ था, मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में एक वीडियो बनाई थी, तो उनका एक कमेंट आया था कि आई हैव अ क्वेश्चन, इफ़ यू वर गिवन अ चांस टू गो टू द पास्ट एंड रीलर्न एवरीथिंग अबाउट ट्रेडिंग फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल, देन व्हाट सोर्सेज द बुक्स, यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स एक्सेट्रा वुड यू हैव फॉलोड एंड वुड recommend the same to new beginners, as even you know that there are many beginners who come to YouTube and see these fake thumbnails of these influencers boasting about their lakhs of profits and eventually get trapped in buying their third class courses with 100% guarantee of 21 दिन में पैसा डबल. Please guide us with a reply if you feel, then make a video as well. Okay, तो थैंक यू. हाँ, तो फिर मैंने जैसा कि मैं बताया था पंकज जी, तो मैं आज यही वीडियो आज बनाना चाह रहा था कि हाउ टू स्टार्ट द ईयर 2024. वैसे मैं क्रिसमस के बाद ही बनाता, बट फिर अभी 2-4 दिन और एक्स्ट्रा लेट हो गया है, कुछ काम था मेरे को. तो गाइस, हम एक बार देख लेते हैं कि जैसे अब 2023 ईयर हमारा ख़त्म होने को आया है. जैसा कि आपकी कुछ ट्रेडिंग जर्नी रही होगी, अगर आप बिगनर स्टेज पे हो या इंटरमीडिएट या एडवांस पे हो, तो आपने भी कुछ कुछ लर्निंग्स अपनी देखी होंगी, कहाँ पे आपकी कुछ गलतियाँ वगैरह हो रही हैं, किस तरीके से आप ट्रेडिंग को अप्रोच करते हो. तो मैं ये वाली जो वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल एक बेसिक स्टैंड पॉइंट से बना रहा हूँ कि अगर मतलब कि आपको कुछ भी नहीं आता है ट्रेडिंग के बारे में, तो आपको किस तरीके से शुरू करना चाहिए. तो वैसे ट्रेडिंग जो होता है, देखो, इट्स ऑल्सो अ बिज़नेस. आपको थोड़ा इसको एज अ बिज़नेस ट्रीट करना पड़ेगा. अगर आप सिर्फ ये देख के आ रहे हो कि हाँ ट्रेडिंग लाइफस्टाइल इस तरीके से हो जाएगा, या फिर आप बहुत सारी वो चीज़ कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको टाइम भी उतना ही देना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो आपको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप वो टाइम, वो इन्वेस्टमेंट, वो एफर्ट लगा सकते हो. क्योंकि देखो, ट्रेडिंग ऐसा नहीं होगा कि आपने बस कुछ बैठा, कुछ मान लीजिए आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए हमारा, तो मैंने 7-8 स्टॉक कुछ बताया, सबके सब में 100% प्रॉफिट हो गया. तो आपको लगा कि मैं भी ऐसे प्रॉफिट कर लूँगा, तो मैंने कोई नया स्टॉक बताया, उसमें मान लीजिए मैंने स्टॉप लॉस काट लिया. तो क्या आप भी उस टाइम पे वो स्टॉप लॉस काट पाओगे? क्या आप भी उस माइंडसेट से ट्रेड कर पाओगे? और क्या पता मैं पूरे टाइम में टेलीग्राम चलाऊँ भी ना, मान लीजिए मैंने 1 साल बाद टेलीग्राम चैनल भी बंद कर दिया. तो एक डिपेंडेंसी वाली चीज़, अगर आप ये चीज़ें सर्च करोगे कि बुक्स, यूट्यूब चैनल या वेबसाइट्स, तो उससे उतना ज़्यादा फ़ायदा सच बताऊँ तो नहीं होने वाला है. एंड टू बी ऑनेस्ट, जैसे मान लीजिए जब यूट्यूब नहीं होता था या कुछ नहीं होता था, तो तब भी ट्रेडर लोग बनते थे. ऐसा नहीं था कि तब कोई ट्रेडर नहीं था. या फिर मान लीजिए जैसे आजकल क्रिकेट की अगर बात करी जाए, तो क्रिकेट की मान लीजिए कोचिंग अकेडमीज पहले नहीं थी, लेकिन फिर भी क्रिकेटर्स बनते थे, राइट. तो आप देखोगे कि एक इट्स बोथ ऑफ एन साइंस एंड एन आर्ट. तो शुरुआत जब आप करोगे तो थोड़ा एक साइंटिफिक वे में आपको शुरू करना पड़ेगा, कि आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें, आप 100 चीज़ें ट्राई करोगे, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई वे अराउंड नहीं है. मान लीजिए आपको ए से लेकर जेड पे जाना है, तो बीच में आपके पास डी, ई, एफ, एम, एन, क्यू, ये सब भी चीज़ें आती रहेंगी, तो वो डिस्ट्रैक्शन भी होंगी, कुछ कुछ चीज़ें लर्निंग दे के जाएंगी, राइट. तो बस आप उसमें पैसा मत दो. देखो, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप फॉलो सबको करो, लेकिन सुनो अपने आप की. दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. मैंने वॉरेन बफेट की भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, एड साइकोटा के भी पढ़ा है, और मतलब सारी चीज़ें, मतलब मैंने, आप मान लीजिए 100 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 की 100 मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी डेली लाइफ में, राइट. उसमें से 1 या 2 ही आपके काम की आएंगी. लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको वो 1-2 ही बता दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वही आप, मतलब वैसे आप बन जाओगे. ऐसा नहीं होने वाला है. वो आपको जो चेंज आएगा वो करने से ही आएगा, राइट. बहुत ज़्यादा पढ़ने से या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने से, वो एक जोन आपको डेवलप करना पड़ेगा. आपको ट्रेडिंग करके ही वो चीज़ आएगी, राइट. और जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हर एक एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड करने के लिए अपने बैंक अकाउंट में यू नीड अ डिफरेंट माइंडसेट. अगर जो चीज़ आप सेम अभी भी कर रहे हो, वही चीज़ आप 1 साल बाद भी करते रहोगे, तो आपका अकाउंट भी उतना ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा ग्रो होने वाला है, राइट. तो आपको कुछ देखना पड़ेगा. आप अभी सोचो अपने आप से कि भाई क्या गलती मैं ऐसी कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, राइट. कि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं या फिर पढ़ना चाह रहे हो,
तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको एक जोन अपना बनाना पड़ेगा, राइट। ट्रेडिंग जो है एक बहुत एफर्ट का काम है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब टाइम इसको देना पड़ेगा, सारे चार्ट्स को गो थ्रू करना पड़ेगा। जब 2017-18 का टाइम था ना गाइस, तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चार्ट्स वगैरह देखता था। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ किताबें पढ़ ली और फिर अगले दिन मैंने बस चार्ट को ट्रेड कर लिया। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा माइंडसेट। आप ये समझो कि ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द वेरी मतलब डिफ़िकल्ट जॉब है ये। अब मेरे को थोड़ी आसान लगती है 4-5 साल के बाद, लेकिन जब शुरू के जो 2 या 3 इयर्स जो रहेंगे ना गाइस, बहुत टफ होने वाले हैं। मतलब हर कोई हो ही नहीं सकता। मान लीजिए अगर ये वीडियो 200 लोगों ने देखी है, तो उसमें से तो 190 तो पहली बात वो ट्रेडर बनेंगे ही नहीं। वो बस आएंगे, लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। सिर्फ मैं उन 10 लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग ये सीरियसली सुन रहे हैं। उन 10 में से भी सिर्फ 1 या 2 ही लोग ट्रेडर बनेंगे 3 साल के बाद, क्योंकि ये गेम 1 या 2 दिन या 1 या 2 महीने का है ही नहीं। ये गेम है 3-4 साल का। मतलब उसके बाद से ही मतलब मेन पैसा बनना आपका शुरू होगा। अगर मैंने 2017 में शुरू करा है तो मेरा 2020 से बनना पैसा शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरा 18-19 में ही बहुत ज़्यादा बना था। एंड गाइज, ट्रेडिंग मतलब आपको ट्रेडर अगर बनना है ना, तो वो माइंडसेट, वो जुनून आपके अंदर आना चाहिए। मतलब कि दिन आपको रात को एक बार 2 या 3 सपने तो आने ही चाहिए ट्रेडिंग के, एटलीस्ट शुरुआत में। जब आप मान लीजिए जैसे 2018-19 का टाइम था ना, तो मेरे को 2-3 बार ही सपने आ जाते थे ट्रेडिंग के कि हाँ अच्छा चार्ट चल रहा है ये वो। अब नहीं आते, 2020 के बाद से तो आने बंद हो गए। लेकिन एक बार वो आपको उस जोन में जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कुछ क्रिकेट बहुत ज़्यादा किसी को पसंद है, बनना ही है, विराट कोहली बनना है, तेंदुलकर बनना है, ये बनना है, तो आपको एक ना एक बार क्रिकेट के सपना ज़रूर आएगा। वो अंदर आता ही आता है, क्योंकि आप पूरे दिन वही चीज़ कर रहे हो, पूरे दिन आप दिन रात उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। तो वो आपका एक जोन है, वो जोन में एक बार आपको माइंडसेट आना पड़ेगा। मान लीजिए आप कुछ नया इंस्टाग्राम चैनल शुरू करते हो फिटनेस वगैरह के बारे में, तो आपके दिमाग में वो फिटनेस की चीज़ पहले चलेगी, बहुत ज़्यादा बारी आएगी, 10 ये चलेंगी, उसमें से एक चीज़ के ऊपर आप रील बनाओगे, उसको ग्रो करोगे। ये चीज़ हमेशा होने वाली है। सिमिलरली ट्रेडिंग के अंदर भी है, आपको वो जोन में आना ही पड़ेगा, तभी आप वो चीज़ कर पाओगे। और वो जोन बदलने के लिए आपको किताब पढ़नी चाहिए, ना कि ट्रेडिंग सीखने के लिए। ट्रेडिंग में सीखने के लिए गाइस कुछ है नहीं। एक चार्ट है, 100 रुपये पे कोई प्राइस है, या तो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे जाएगा। ना वो मुझे पता है कि कल क्या होने वाला है, ना वो आपको पता है। मेरे केस में क्या है, या फिर मतलब बाकी ट्रेडर्स के केस में क्या है, वो उसको एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि वो स्टॉप लॉस लेना जानते हैं। वो उस टाइम पे माइंडसेट उनका बन चुका है कि हाँ कोई बात नहीं, अगले दिन हम फिर आएंगे। लेकिन अगर एक बिगनर ट्रेडर होगा, जैसे कि अभी आप हैं, तो फिर आपके केस में क्या होगा कि आप बस पहले देखोगे कि हाँ यार लॉस ना हो जाए, बस कि बस 5-10 रुपये आज बस बन जाए कुछ ना कुछ। वो आप बस उस पैसे के पीछे भाग रहे हो, उस पैसे के पीछे नहीं मत भागो, प्रोसेस के पीछे भागना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। अगर आप पैसा क्योंकि देखो, अगर आप 2-3 साल से ट्रेडिंग करना चाह रहे हो या बनना चाह रहे हो और अभी तक नहीं बने हो, तो इसका मतलब आप सिर्फ पैसा पैसा सोच रहे हो दिमाग में, आप प्रोसेस के पीछे भागे ही नहीं हो। अगर भागे भी होगे तो 5 या 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन से ज़्यादा हो ही नहीं सकता कि आप भागे हो, वरना आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते, राइट। तो इसमें गाइस यही होता है, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो। मान लीजिए आपके कोई भी घर के आसपास किसी भी कोने पे अग्रवाल स्वीट्स की अगर एक दुकान होगी, तो अगर कोई दुकान खोलता है, कोई गल्ले पे बैठता है, वो एक चीज़ देखता है कि हाँ मेरे इतने एम्प्लॉयज़ है, ये वाला मेरा प्रोसेस है, इस तरीके से मैन्युफैक्चर करी जाएगी सारी स्वीट्स वगैरह, इस तरीके से हम बेचेंगे, इस तरीके से मार्केटिंग करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग के केस में आते ही क्या हो जाता है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या, जो रॉ मटेरियल है वो भी पैसा है, जो प्रोसेस है वो खुद ही पैसा है, और जो बाई प्रोडक्ट है वो भी पैसा ही है। लेकिन आपको उस तरीके से सीखना नहीं है, आपको चार्ट को फील करना है। चार्ट इस तरीके से चले, पैसा बनना ना बनना वो वॉल्यूम का खेल है, कि आपने कितना पैसा लगाया, कितना बना। एट द एंड आपको 2 या 3% ही निकालना है महीने का, या 4 या 5%, जितना भी आप टारगेट करना चाह रहे हो। वो बड़े कैपिटल को हैंडल करने के लिए वो माइंडसेट छोटे कैपिटल से ही डेवलप होगा, और वो डेवलप करने के लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और उसके लिए आपका माइंडसेट, जैसा कि मैंने बताया, एक एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड करने के लिए, तो सारा गेम जो है वो माइंडसेट से ही शुरू होगा। तो माइंडसेट के लिए अगर आपको कोई बुक पढ़नी, तो मान लीजिए सबसे पहली जो मैंने बुक पढ़ी थी, रिच डैड एंड पुअर डैड, तो ये बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैंने मान लीजिए, अब मैं वही बता रहा हूँ, जैसे 200 लोगों ने वीडियो देखी तो 190 ये बुक पढ़ेंगे ही नहीं। भले अब वो रॉबर्ट कियोसाकी, अब मेरे को नहीं पता ब्रोक हो गया या नहीं हो गया, बट 20 साल पहले जब इसने ये बुक लिखी थी, सो ही वॉज इन अ डिफरेंट जोन। वो जोन में आना बहुत ज़रूरी है गाइस, एंड उस जोन में कंटिन्यू करना 15-20 साल तक, दैट इज़ डिफिकल्ट। बट ट्रेडिंग में अगर आप आते हो तो 5-6 साल में ही उस जोन से आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो, एंड इट्स अ फैक्ट। मतलब ट्रेडर अगर आप बन गए एक बार,
तो वो चीज़ तो है डेफिनेटली, बट वो 2-3 साल आपको कंटिन्यूस एफर्ट, वो माइंड उस जोन के अंदर रहना, इट्स वेरी डिफरेंट, मतलब डिफ़िकल्ट भी होता है। एंड वो फीलिंग जो उस जोन से गुजरा है वो ही फील कर पाएगा, वो मैं आपको बता के भी नहीं बता सकता, मतलब समझ रहे हो, वो आपको एक बार फील करना ही पड़ेगा खुद से अंदर से कि हाँ आप एक ट्रेडर बन सकते हो अंदर से, कि एक अवेकनिंग लेवल आपका आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर अभी तक नहीं आया, वो आपको बातें थोड़ी वैसी लगेंगी कि हाँ पता नहीं क्या ही बता रहा है, लेकिन वो आप फील करोगे ना जब, तो तभी आप उसको रिलेट कर पाओगे। एंड एक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बस यही 2 किताब आपके लिए बहुत है अगर आपको माइंडसेट चेंज करना है। एंड ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बुक पढ़ो। अगर मैं जब बुक पढ़ता था ना, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पढ़ता था। मैंने बुक खोली, एक चैप्टर पढ़ा, पढ़ते पढ़ते कोई लाइन अगर मेरे को समझ आई तो मैं पेन उठा के एक दूसरी कॉपी में सेपरेटली उसकी लाइन लिखता था कि हाँ दैट इज़, मतलब आप अगर लिखोगे ना तो वो आपके हाथ से आपके मतलब ब्रेन तक जाती है चीज़, वो दिमाग में रह जाती है। जैसा कि मतलब आप कोई भी चीज़ ले लो तो आपको चीज़ें तभी याद होंगी, तभी आपके वो डेली लाइफ में आएंगी जब आप उसको फॉलो करोगे। जब तक आप उसको लिखोगे नहीं तो वो आप रील्स की तरह उसको भूल ही जाओगे, कि मतलब आपने कुछ अच्छा वीडियो देखी, पहले एकदम से कुछ रील आई बहुत फ़नी सी, आप थोड़ी देर हंस लिए, फिर वापस से स्क्रॉल करा, आप तब तक वो रील भूल चुके हो पुराने वाली। आपको रील ऐसी आई जिसमें आपको बता रहे हैं कि अच्छा नेता लोगों ने इतना पैसा लूट लिया, वो सब हो गया, तो आप अब गुस्से में आ गए कि यार ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, जनता के साथ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, चलो कल से देखते हैं आवाज़ उठाएंगे। फिर से आप स्क्रॉल करने लग जाओगे। फिर से कोई ऐसी वीडियो आएगी लर्निंग वाली कि अच्छा ट्रेडिंग यार करनी तो है, चलो मैं कमेंट डाल देता हूँ कहीं पे, ये वो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें गाइस आती रहेंगी। आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो फोकस्ड माइंडसेट के साथ जाना बहुत ज़रूरी है, और उसको लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपके ये रूल्स हैं, आप उसको अच्छे से लिखो। कि हाँ जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी अगर बताऊँ, देखो सबका अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है। आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल ढूंढने के लिए 90 से 100 इंडिकेटर्स या 90 से 100 ट्रेडिंग स्टाइल आपको देखने ही पड़ेंगे, उनके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। रैंडमली सर्च करो यूट्यूब पे, कहीं पे भी, यूट्यूब पे मत करो, सिर्फ गूगल पे करो और पढ़ो ज़्यादा, मतलब वीडियो कम देखो, पढ़ो ज़्यादा। भले ही मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन आई वुड स्टिल से कि आप पढ़ के जो चीज़ दिमाग में बैठेगी वो वीडियो से नहीं बैठेगी। वीडियो को आप बस स्क्रॉल करते जाओगे, लेटे लेटे आप देख रहे हो वीडियो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सर्दियों के टाइम पे भी मैं बैठ के ही वीडियो देखता था, कुर्सी पे बैठ के अपराइट पोस्चर में, जूते पहन के अगर देखोगे बैठ के तो उससे अलर्टनेस रहेगी। अगर आप लेट के देखोगे, आपका बस देख लिया, बस ठीक है हो गया कोई बात नहीं, बट वो आपके अंदर वो जुनून अभी भी नहीं है। तो दैट्स अ फैक्ट गाइस। मतलब ये ट्रेडिंग ऐसे ही नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा आपको पहले मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपना पैसा लगा के बात कर रहे हैं, मैं प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स की बात नहीं कर रहा कि आप किसी और के पैसों पर ट्रेड कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसमें आप थोड़ा सा लेज़ी हो सकते हो, क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, सारी चीज़ होती है, वो पैसा थोड़ा सा ईजिली बन सकता है। लेकिन अगर आप अपने पैसे लगा के बात कर रहे हो, कुछ नेकेड ट्रेडिंग कर रहे हो, बैंक निफ्टी और ऑप्शंस में कर रहे हो, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि आपका वहाँ पे खुद का पैसा लगा हुआ है, तो द रिस्क आर डिफरेंट, राइट। तो इसलिए जैसे मेरा ट्रेडिंग स्टाइल जो मैंने आपको बताया कि मैं एक हैमर कैंडल को आइडेंटिफाई करता हूँ कुछ फॉल के बाद, क्योंकि वो मेरे को हैमर में क्या होता है कि देखो मेरे को इंडिकेटर सब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आते, एंड ना मेरे को जानने की ज़रूरत है। एक हैमर कैंडल आई नीचे, मैंने ऊपर जैसे वो ब्रेक करा, मैंने उसको बाय कर लिया, नीचे हैमर के स्टॉप लॉस लगा दिया, 1:2 या 3 का मैंने टारगेट पकड़ लिया। इसी तरीके से ऊपर के वाइज भी तो रिवर्सल्स जो हैं ये काफ़ी अच्छे से, मतलब इनको मैं समझ सकता हूँ काफ़ी अच्छे से। तो ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल हो गया। अब आपके लिए क्या वर्क करता है, आपको वो सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। पहले सुपर ट्रेंड लगा के उसको ट्रेड करके देखना पड़ेगा, पहले RSI लगा के उसको देख के ट्रेड करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन आपको समझना पड़ेगा। सारी चीज़ आप देखोगे तो 100 चीज़ जानने के बाद ही आपको पता लगेगी आपके लिए कौन सी काम करती है। अब जैसे काफ़ी लोग OI पे ट्रेड करते हैं, और कुछ लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग मेरे जैसे हैमर पे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग इनगल्फिंग कैंडल्स पे ट्रेड करेंगे। तो सबका अपना एक गाइस ट्रेडिंग स्टाइल होता है, तो वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। वो आपको ऑलरेडी पता भी है, मतलब आप देखो ट्रेडिंग में क्या है कि आपको सारी चीज़ ऑलरेडी पता है। अगर आप, मैं जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि कोई बुक्स, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट आपको सारी पता है, ठीक है। आप अगर ट्रेडिंग में आए हो, हर चीज़ आप देख के जा चुके हो, तो अब आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस करने की ज़रूरत है। एक प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप अगले दिन आओगे इसी सेटअप में आप ट्रेड करोगे। मैं आपको 10 सेटअप भी बता दूं तो आप 10 के 10 सेटअप ट्रेड नहीं कर सकते। एक अपना कोई सेटअप चुन लो जो कि आपके लिए कंफर्टेबल है।
इतनी तो ट्रेडिंग आपने भी की होगी कि आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी चीज़ सूट करती है। और अगर अभी तक नहीं पता लगा है तो 2-3 महीने इसको और दो, 2-3 महीने और इसको ट्रेड करो। देखो ना मार्केट कहीं जाने वाली है ना आप कहीं जाने वाले हो, राइट। तो आराम से इसको बैठ के 2-3 महीने दो, इसको टाइम दो। टाइम देना गाइस बहुत ज़रूरी है। आप हर किसी को बहुत जल्दी अमीर बनना है, जल्दी अमीर नहीं बनोगे, 5-6 साल लगेंगे, आराम से लगेंगे। प्रॉप ट्रेडिंग फॉर्म में थोड़ा जल्दी भी हो जाए, लेकिन नॉर्मली जो अगर मान लीजिए इंडियन मार्केट आप कर रहे हो तो 5-6 साल लगेंगे। अगर मतलब अच्छा लेवल, मतलब फर्स्ट ईयर रीच करने तक 3 या 4 साल में भी रीच कर सकते हो आजकल, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। बट उस ज़्यादा का नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। अगर आपकी वो आई है, आप उसको ढूंढ के निकाल सकते हो कि हाँ मेरे लिए ये बेटर है या ये बेटर है। बट आई वुड स्टिल रेकमेंड कि माइंडसेट इज़ द ओनली थिंग। मेरे को माइंडसेट से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। माइंडसेट अगर आपका होगा ना तो आप सिर्फ ये 2 किताब पढ़ के भी आप समझ जाओगे कि हाँ मैं ये गलती कर रहा था, ये नहीं था, ठीक है। क्योंकि एक फाइनेंस मैनेज करने की चीज़ है। अब ट्रेडिंग में भी तो ये होगा, गल्ले जैसी तो चीज़ हो गई कि आपने 100 रुपये लेके आया, आप ट्रेडिंग में 20 रुपये का मैं एसएल लेने के तैयार हूँ, 1:3 का मैं टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ। उसके बीच में नथिंग, बस आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, दैट इज़ बट विल डिफाइन यू एज अ ट्रेडर, राइट। एक ही मान लीजिए आपके पास भी कोई इंडिकेटर है, मान लीजिए सुपर ट्रेंड से आप काम कर रहे हो, या फिर कोई एडवांस ट्रेडर है वो भी सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहा है, वो सुपर ट्रेंड यूज़ करके भी पैसा बना लेगा, आप सुपर ट्रेंड यूज़ करके भी उसको लॉस कर दोगे। तो जो गेम हुआ वो इंडिकेटर या सेटअप्स या यूट्यूब चैनल या बुक्स का है ही नहीं, वो है माइंडसेट का। और माइंडसेट क्या आएगा, वो टाइम दे के ही आएगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ और सिर्फ टाइम देने के अलावा। मार्केट को टाइम दो, समझो उसको, उस जोन में रहो कि हाँ मार्केट मेरी है, मतलब आपकी और मार्केट के बीच बातें होनी चाहिए, वो एक फील आना चाहिए। जैसे क्रिकेट में भी अगर मान लीजिए आपको क्रिकेटर बनना है तो आपके और बैट और बॉल के बीच में कनेक्ट होता है। सेम चीज़ किसी और चीज़ में, मान लीजिए फुटबॉल में आपके पैरों और फुटबॉल के बीच में वो कनेक्ट होता है, वो आर्ट वाली चीज़ आ जाती है गाइस। और आर्ट को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऐसे, वो फील करना ही पड़ेगा आपको अंदर से, और वो फीलिंग अपने आप आएगी आपको, राइट। वो बस चलते रहो, आप करते जाओ, 2-3 महीने और इसको टाइम दो, हर चीज़ ट्राई करो, तो वो अपने आप आपको मिल जाएगा, राइट। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। यही चीज़ अगर आप अगले साल एक बार ट्राई करके देखो 2-3 साल आपने दे लिया ट्रेडिंग में, और अगर अभी तक ट्रेडर नहीं बने हो तो 1 साल और सही, लेकिन इस तरीके से एक बार अप्रोच करके देखो, किसी एक चीज़ को सिर्फ फॉलो करके, किसी एक सेटअप को फॉलो करके, बस उस पर एक बार कंटिन्यूसली वर्क करो और डेफिनेटली पैसा बनेगा। नहीं बनता है तो मैं यहाँ पे हूँ आपको बताने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। And a happy new year to all of you.